ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है जावा वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। ठीक है, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है या पहला हमारा टॉपिक है कि व्हाट आर वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? द वेरिएबल इज अ टाइप ऑफ कंटेनर, अ मेमोरी लोकेशन which hold the data temporarily. Each and every variable has its own name, identifier, जिसके हमने बारे में बात किया है, एंड डेटा टाइप्स। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। कह रहा वेरिएबल इज ए टाइप ऑफ कंटेनर। वेरिएबल इज ए टाइप ऑफ कंटेनर। कंटेनर मतलब क्या होता है? कंटेनर मतलब कुछ कंटेन करने वाला एक डिब्बा। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक डब्बा हो गया जो क्या करता है, कुछ कंटेन करता है। ये डब्बा हो गया। ठीक है, मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन मान लो हमारे पास एक मेमोरी है, उसमें अगर हमें कुछ रखना है तो उसका मान लो ये इस जगह पे रखना है, तो इसका लोकेशन क्या है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई। मान लो इस लोकेशन पे कुछ रखा हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा नाम, ए लोकेशन। इस पे कुछ रखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, बी लोकेशन। इस पे कुछ रखा हुआ है तो ये हो जाएगा हमारा सी लोकेशन। ठीक है, तो हमारा ये हो गया मेमोरी लोकेशन। विच होल्ड्स, होल्ड्स मतलब रखता है अपने अंदर कुछ डाटा टेम्पररी, कुछ समय के लिए। ठीक है, ईच एंड एवरी वेरिएबल हैव इट्स ओन नेम। ओन नेम इन द सेंस ये इसका ओन नेम यानी आइडेंटिफायर हो गया। एंड डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या होता है? हमारा दूसरा टॉपिक डेटा टाइप ही है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहता हूँ कि डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप होता है जैसे मान लो कि एक कैटेगरी डाटा होते हैं। डाटा मतलब क्या होता है? डाटा होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डाटा होता है, डाटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये डाटा हो गया। ठीक है, अब डेटा टाइप क्या होता है? जैसे मान लो हमारे पास ये होगा डाटा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी इस इंफॉर्मेशन का टाइप कौन सा है? ठीक है, तो उसका मतलब हो जाएगा डेटा टाइप। इस इंफॉर्मेशन का टाइप क्या है? जैसे मान लो कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं जैसे नंबर इंफॉर्मेशन। नंबर इंफॉर्मेशन मतलब मान लो हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन आया जो नंबर में, नंबर इन द सेंस कि अ, आपने किसी से कोई किसी का नंबर मांगा कि मुझे मिस्टर एक्स का नंबर दे दो मुझे। उन्होंने नंबर बताया कि हाँ 9987 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, 10 नंबर का होता है। अब ये इन्फॉर्मेशन एक टाइप का इन्फॉर्मेशन हो गया, आपने किसी से लिया। ठीक है, अभी इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में है? नंबर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है ये इन्फॉर्मेशन? नंबर फॉर्म में। आपने किसी से किसी का नाम पूछा कि वो लड़का जो आपसे मिला था कल उसका क्या नाम है, तो आपने उसने क्या आपको बताया, नाम बताया। मान लो उसका नाम है राम। ठीक है, अब ये राम क्या है? ये टेक्स्ट है। क्या है? एक टेक्स्ट। ठीक है, अब यही ये राम, ये टेक्स्ट और ये नंबर, ये क्या है? इसका टाइप है। इस डाटा का, इस इंफॉर्मेशन का, इस डाटा का क्या हो गया? टाइप हो गया। ठीक है, तो मान लो हमने एक लिया इंट एज इक्वल्स 40। ठीक है, तो इसमें ये इंट क्या होगा? ये हो गया आपका डाटा, डाटा टाइप। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? वेरिएबल। और ये क्या हो गया आपका? वैल्यू। और ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और ये एज भी कुछ भी हो सकता है। हम एज की जगह पे कुछ भी ले सकते हैं। एज की जगह पे मान लो हम ले लेते हैं, एक मिनट, एज की जगह पे हम एक्स ले सकते हैं, एज की जगह पे हम वाई ले सकते हैं। मतलब एज कुछ भी हो सकता है। ये जो वेरिएबल है ये कुछ भी हो सकता है। जैसे मैथमेटिक्स में वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, वैसे इसमें भी हम वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, हम क्या लेते हैं? एक वेरिएबल लेते हैं, इंट एज इक्वल्स 40। और क्वेश्चन डॉट आउट डॉट प्रिंट एरन क्या कर देते हैं, एज को प्रिंट कर देते हैं। ओके, अब इसको जब रन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 40 यहाँ पे। अब जैसे हम यहाँ देखते हैं कि ये इंट एज इज इक्वल टू 40 हमने क्या करा है? इसमें एज ये हमारा क्या हो गया? एज हमारा हो गया वेरिएबल। यहाँ इंट क्या है? डाटा टाइप। और ये क्या हो गया हमारा? वैल्यू। ठीक है, हमने यहाँ क्या कर दिया? एज को प्रिंट कर दिया। हमें यहाँ पे 40 आउटपुट में मिल रहा है। ओके, सो जैसे हम यहाँ देखते हैं कि ये इंट एज इज इक्वल टू 40 हमने क्या करा है?
इसमें एज ये हमारा क्या हो गया, एज हमारा हो गया वेरिएबल, यहाँ इंट क्या है डाटा टाइप, और ये क्या हो गया हमारा वैल्यू। ठीक है, हमने यहाँ क्या कर दिया, एज को प्रिंट कर दिया, हमें यहाँ पे 40 आउटपुट में मिल रहा है। ओके, वो है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, तो बेसिकली वेरिएबल 4 टाइप के होते हैं, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, ये दोनों जो है अभी बात के टॉपिक्स हैं, अभी हमें बेसिकली इन पे फोकस करना है, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल पे। लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम लोकली असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जावा में क्या होता है, एक स्कोप होता है। ठीक है, मान लो हमने क्लास बनाया, क्लास नेम, और ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया सिंपल जावा का सिंटैक्स। इसमें हमने क्या कर दिया, एक ये स्कोप हो गया। ठीक है, ये स्कोप हो गया किसका, ये स्कोप हो गया मेन का, इसका स्कोप हो गया। हमने इसके अंदर एक और स्कोप बनाया, जैसे मान लो एक मेथड बना दिया कि इसके अंदर एक और स्कोप बना दिया। ठीक है, ये स्कोप हो गया। अगर हम इस स्कोप के अंदर कोई वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, ये स्कोप एक हो गया, एक स्कोप ये हो गया, और एक स्कोप ये हो गया बी। ठीक है, अगर हम इस स्कोप के अंदर कोई वेरिएबल असाइन करते हैं तो इसकी एक्सेसिबिलिटी केवल इस स्कोप के अंदर तक ही होगी, केवल यहीं तक होगी, इसके अंदर ही। ये समझ लिया इसका एक घर है, इस जगह से इस जगह तक ये इस स्कोप का घर है। अब इसको हम यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते, इसको हम यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते, तो क्या होगा लोकली, इस लोकल घर के अंदर, इस घर के अंदर तक ही इसकी एक्सेसिबिलिटी अवेलेबल है, यानी कि ये केवल इस घर के अंदर तक ही घूम सकता है और कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, तो हो गया लोकल। जब हम बात करते हैं ग्लोबल की, ग्लोबल अगर हम यहाँ पे इस मेन के अंदर, ठीक है, इस मेन के अंदर कोई वेरिएबल ले लेते हैं, इंट बी इक्वल्स 20। ठीक है, ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, बी इक्वल्स 20। अब इसका स्कोप कहाँ होगा, इसका स्कोप इस पूरे अब इसकी एक्सेसिबिलिटी कहाँ तक होगी, इसकी एक्सेसिबिलिटी होगी इस पूरे स्कोप तक। ठीक है, इस पूरे स्कोप तक। मैं आपको एक कोड ला के यहाँ पे दिखाता हूँ। एक क्या है, एक बिल्डिंग है जिसमें 4 फ्लोर है। कितनी 4 फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। तो एक आदमी है जिसका नाम है राम। ठीक है, ये इस बिल्डिंग का ओनर है। राम कौन है, ये इस बिल्डिंग का ओनर है। और एक आदमी है रजत। रजत क्या है, फोर्थ फ्लोर का क्या है, फ्लोर का किराएदार है। रजत क्या है, फोर्थ फ्लोर का किराएदार है। एक आदमी है श्याम, वो थर्ड फ्लोर का किराएदार है। एक आदमी है मोहित, वो सेकंड फ्लोर का किराएदार है, और ग्राउंड फ्लोर खाली पड़ा हुआ है। ओके, तो राम जो है वो क्या है, ओनर है, वो तो पूरे घर में जा सकता है। ठीक है, राम क्या है, ओनर है, वो पूरे घर में जा सकता है, वो फोर्थ फ्लोर में भी जा सकता है, थर्ड फ्लोर में भी जा सकता है, सेकंड फ्लोर में भी जा सकता है, और फर्स्ट फ्लोर में भी जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हो गया। ये क्या हो गया, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब चूंकि रजत जो है केवल फोर्थ फ्लोर का किराएदार है, तो केवल कहाँ तक रह सकता है, फोर्थ फ्लोर में ही रह सकता है। श्याम थर्ड फ्लोर का है तो केवल थर्ड फ्लोर में ही रह सकता है, और मोहित सेकंड फ्लोर का है तो केवल सेकंड फ्लोर में ही रह सकता है। इनकी कॉन्स्ट्रक्ट क्या है, ये केवल यहीं तक ही एक्सेसिबल है, ये केवल यहीं तक ही घूम सकते हैं, इसके बाहर जाके अपना रौब नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, और ये श्याम श्याम भी यहीं तक घूम सकता है, केवल इसके बाहर जाके इसका कोई कमांड नहीं होगा किसी चीज पे। ठीक है, तो वैसे ये हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट बनाया, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का। अब ये जो नंबर है, ये 50 है, ये यहाँ भी एक्सेसिबल होगा और इसके अंदर भी एक्सेसिबल होगा। अब जब हम इसको मान लो हम इसको प्रिंट करवाते हैं, हमने एक यहाँ ले लिया नम नाम का एक वेरिएबल, और एक ले लिया num2 नाम का वेरिएबल। ठीक है, अब ये जो num2 है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। लेट्स मेक इट मोर कंसाइज।
इसको मैंने थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग बना दिया है। और देखो इसमें स्कोप क्या है, हमने एक क्लास बनाया हेलो नाम से, ठीक है। एक स्कोप हमारा हो गया ये, ठीक है, ये पूरा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हो गया। और एक स्कोप हमारा हो गया ये, ठीक है। और एक स्कोप हमारा हो गया ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर। अगर हम इस स्कोप के अंदर यानी कि इस प्लेस पे, इस जगह पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, अगर हम इस प्लेस पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इसका मतलब है ये इस पूरे यहाँ इसके अंदर तो एक्सेसिबल होगा ही, इसके अंदर भी पूरा एक्सेसिबल होगा, यानी सेकंड लेयर पे भी ये एक्सेसिबल होगा। सेकंड लेयर के किसी भी घर में ये एक्सेसिबल हो सकता है, किसी भी ब्लॉक के अंदर ये एक्सेसिबल हो सकता है। अगर हम यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये इस लेयर के यानी सेकंड लेयर के अंदर एक्सेसिबल है, और थर्ड लेयर के किसी भी ब्लॉक के अंदर यानी सेकंड लेयर के किसी भी ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल है। यहाँ भी एक्सेसिबल है और यहाँ भी एक्सेसिबल है, ठीक है। और हाँ, यहाँ ये केवल यहाँ से लेके इस घर से लेके और यहाँ पूरे यहाँ से लेके और इसके अंदर तक एक्सेसिबल है, ठीक है। इसकी ये यहाँ पे प्रिंट नहीं हो सकता, ये बात याद रखना, ये यहाँ पे प्रिंट नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमने एक और वेरिएबल लिया जो ये थर्ड कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, ये थर्ड कॉन्टेक्स्ट के अंदर है num2। num2 क्या है 30। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका एक्सेसिबिलिटी कहाँ तक है, ये केवल इसी ब्लॉक के अंदर तक है, केवल इसी ब्लॉक के अंदर तक है, ये केवल इसी ब्लॉक के अंदर तक ही जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा जो ये आउटपुट आएगा क्या आएगा, पहले तो यहाँ पे आएगा, ये क्या देगा हमें num2 30 प्रिंट करके देगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक्सेसिबल है, इस ब्लॉक के अंदर है, तो ये क्या होगा यहाँ पे इसके लिए एक्सेसिबल है। और ये क्या हमें प्रिंट करके देगा नम, नम हमने यहाँ यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, इस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है। जब हमने इस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है तो यानी कि यहाँ पे भी ये एक्सेसिबल है, ठीक है। तो ये हमें क्या प्रिंट करके देगा 50। हम यहाँ पे आते हैं, अब ये हमें क्या देगा, एक एरर तुरंत जनरेट करके देगा, क्योंकि num2 जो है इस ब्लॉक के अंदर है और इस ब्लॉक के बाहर ये नहीं जा सकता। हम कहाँ प्रिंट कर रहे हैं, ये इस ब्लॉक के अंदर प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या देगा देगा हमें एरर, ठीक है। और ये यहाँ पे 50 देगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है एक्सेसिबल है। हम इसको आपको कोड में दिखाते हैं, इसका हम आउटपुट देखते हैं। ओके, ये हमें कौन सा आउटपुट दे रहा है, ये वाला आउटपुट दे रहा है, ये हमें एरर शो कर रहा है, ठीक है। ये हमें सिंटैक्टिकल एरर दे रहा है, हम इसको पहले हटा देते हैं, अभी देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले ये गया यहाँ पे इसने क्या प्रिंट किया 30, जो ये है, ठीक है। उसके बाद में ये आया यहाँ पे इसको क्या मिला, ये नंबर मिल गया 50, प्रिंट कर दिया। उसके बाद में हमने क्या कर दिया था, कमेंट आउट कर दिया था, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद ये यहाँ आ गया, यहाँ पे इसने क्या प्रिंट कर दिया 50 फिर से, क्योंकि ये यहाँ पे इसको मिल रहा था, ठीक है। इसको हम हटाते हैं और ये प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। हमें एरर दे रहा क्या कि नॉट फाइंड सिंबल जावा में, हर num2 तो इसको मिला नहीं है, इसको पता ही नहीं है क्यों, क्योंकि num2 इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, इस ब्लॉक के अंदर है num2, ठीक है। अब इसको यहाँ पे पता नहीं है, इसको ये इस घर के अंदर है और इस चीज को इस प्रिंट एरन को ये नहीं पता कि ये num2 कहाँ है, ठीक है। क्योंकि ये इस घर के अंदर है, इसका कॉन्टेक्स्ट कहाँ है, केवल इस घर के अंदर तक ही है। इसको कहाँ तक लोग जानते हैं, केवल इस घर के अंदर वाले ही लोग जानते हैं, इसके बाहर इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, ये इसको नहीं पता है, ये क्या हो गया, ये हो गया एक लोकल वेरिएबल, ये क्या हो गया लोकल वेरिएबल, और ये क्या हो गया ग्लोबल वेरिएबल। हमारा जो मेन होता है, हमारा कोड मेन के अंदर से स्टार्ट होता है रन होना, ठीक है, मेन से स्टार्ट होता है। जब हम मेन के जस्ट नीचे, मेन के कॉन्टेक्स्ट में, मेन के इन्वायरमेंट में हम कोई चीज डिक्लेयर करते हैं, तो विद इन द मेन मतलब इस फंक्शन के अंदर पूरे जहां तक होगा, जो भी इसके अंदर कितने भी ब्लॉक बने होंगे, कुछ भी होगा, वो सारे के अंदर एक्सेसिबल होगा, हम कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम किसी स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर, उस मेन के अंदर किसी स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर कोई वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं, कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो वो केवल उस ब्लॉक के अंदर तक ही एक्सेसिबल है, वो केवल उस ब्लॉक के अंदर तक ही उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। आ जाते हैं डेटा टाइप के ऊपर, जावा डेटा टाइप। जावा मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, फॉर प्रिमिटिव एंड सेकंड नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं जो जब जावा बना था, जब भी जावा का ने जावा को बनाया था, तो उन्होंने कुछ डेटा टाइप्स पहले से बना के हमें दिए थे, जो थे ये 8, ठीक है।
ये 8 डेटा टाइप्स है तो जो जावा के डेवलपर्स ने हमें बना के दिए थे। पहला बाइट, दूसरा शॉर्ट, तीसरा इंट, चौथा लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर एंड बूलियन। ठीक है, ये इनके क्या है, ये इनके साइज हैं, ये इन डेटा टाइप्स के साइज हैं। बाइट कितने साइज का होता है, एक हाँ बाइट कितने साइज का होता है, एक बाइट का होता है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ये शॉर्ट हो गया कितने, 2 बाइट का। 2 बाइट कितने बिट्स हो गए, 8 इंटू 2, ये 16 बिट्स। ठीक है, ये हो गया इंट हो गया आपका 4 बिट का। 4 बाइट का 4 इंटू 8 कितना होगा, 32 बिट्स। ये हमारा लॉन्ग कितने का हो गया, 8 बाइट का। 8 इज इक्वल टू 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64 बिट्स। फ्लोट कितने बाइट का हो गया, 4। 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32 बिट्स। ये कितने का हो गया, डबल हो गया हमारे 8 बाइट का। 8 इंटू 8 इक्वल्स 64 बिट्स। एंड कैर कितने का हो गया, 2 का। 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16 बिट्स। एंड बूलियन क्या हो गया, एक बिट का ही होता है, केवल एक बिट। ठीक है, जो हमें क्या रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स इन सेंस 0 और 1, केवल यही रिटर्न करता है। ठीक है, तो हमारे हो गए प्रिमिटिव डाटा टाइप। These are predefined mutable and immutable. Sorry, immutable in the sense, immutable का मतलब होता है इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डेटा टाइप which directly store a value in and can hold only one value। ठीक है, अब जब हमारे पास ये हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की क्या जरूरत पड़ी। हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ऑलरेडी थे तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की जरूरत क्यों पड़ी। हमने यहाँ लिखा है इट कैन होल्ड ओनली वन वैल्यू। इट कैन होल्ड ओनली वन वैल्यू। ठीक है, जैसे हम जाते हैं किसी स्टूडेंट का क्या हुआ, नंबर हुआ। जैसे मान लो एक स्टूडेंट है, उसका नंबर मैथ्स का नंबर हुआ 50, उसने मैथ्स में 50 नंबर पाए हैं। अब मैथ्स के अलावा मुझे केमिस्ट्री के भी नंबर करने हैं, और इंग्लिश के नंबर भी करने हैं, हिंदी के नंबर भी ऐड करने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो ये लिमिटेशंस हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप के। ठीक है, जब भी हम तो इसको ओवरकम करने के लिए, इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए क्या लाया गया, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो क्या है, डेवलपर्स ने अपने नीड के अकॉर्डिंग उनको बनाया। ठीक है, वो नॉन प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव का मतलब होता है कि बहुत पुरानी चीज, जो बहुत पुरानी प्रथा चलती आ रही है। ठीक है, तो अब उस प्रथा को तोड़ने के लिए लाया गया नॉन प्रिमिटिव, जो पुरानी चीजें नहीं होती, हमने कुछ नया डेवलप किया हुआ है। ठीक है, तो डेवलपर्स ने क्या किया, जावा डेवलपर्स ने क्या किया, जो कोडर्स थे उन्होंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ डेटा टाइप्स खुद से बना लिया। जैसे तुम्हारा हो गया एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग वैसे तो डेवलपर्स का बनाया, स्ट्रिंग जो है जावा डेवलपर्स ने बनाया है, जो प्री इनबिल्ट फंक्शंस के थ्रू आते हैं। इनमें कुछ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा एरे, क्लास, ऑब्जेक्ट एंड इंटरफेस। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग है एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। जैसे मान लो कि हमें एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेना है, ये हमारा वेरिएबल होगा किसका, स्ट्रिंग का। ठीक है, तो ये हमें क्या देता है, कुछ इनबिल्ट फंक्शंस देता है। जैसे हमें अगर कर सकते हैं परफॉर्मेंस, इस पे कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मुझे ये जो नेम है, ये रजत, रजत की हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ। लेंथ इन द सेंस इस रजत में कितने डिजिट्स हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता, किससे पता कर सकते हैं, ये नेम डॉट लेंथ। नेम डॉट लेंथ से हमें क्या पता चल जाएगा, ये हमें क्या रिटर्न करेगा, 1 2 3 4 5। ये मेथड हमें क्या देगा, ये देगा। ठीक है, क्या कि इसमें 5 कैरेक्टर है, 5 डिजिट्स हैं, सॉरी 5, हाँ 5 कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये हमें कुछ इनबिल्ट फंक्शन देता है। जैसे अभी एरे हो गया, एरे की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या कर रहे थे, जब हमें मार्क्स स्टोर करवाने होते थे तो हम मैथ्स का अलग करते थे, इंग्लिश का अलग करते थे, केमिस्ट्री का अलग करते थे। ठीक है, मान लो मैथ्स में 50 आ गए, इंग्लिश में 60 आ गए, केमिस्ट्री में 80 आ गए, ये हमारे हो गए नंबर। अब हमें हर बार क्या होगा, अगर मैथ्स का लेना है तो हमें मैथ्स को जाके एक्सेस करना पड़ेगा, केमिस्ट्री को लेना है केमिस्ट्री को एक्सेस करना पड़ेगा, इंग्लिश को लेना है इंग्लिश को एक्सेस करना पड़ेगा। तो ये चीजें बार बार ना करने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, एरे। एरे क्या करता है, इसमें हम मैथ्स के नंबर 50 डाल दिए हमने, केमिस्ट्री के नंबर 60 डाल दिए, और केमिस्ट्री के नंबर 80 डाल दिया, और इंग्लिश के नंबर 60 डाल दिए। ठीक है, अब हमें बार बार
एक वेरिएबल ना डिक्लेयर करके हमने एक एरे में ही सारे नंबर को डिक्लेयर कर दिया। हम इस एरे को इंडेक्सिंग के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फायदा हमारा हुआ एरे का। और क्लास, ऑब्जेक्ट एंड इंटरफेस, ये भी हमारे नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। ये हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा ज़्यादा, तो इसलिए हम थोड़ा सा, जब हम इस टॉपिक पे आएंगे, जब हम क्लास पे आएंगे, तो हम क्लास को, सॉरी, जब भी हम आएंगे अपने ओप्स कॉन्सेप्ट पे, हम इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली यही है डाटा टाइप्स। एक तो होते हैं ना प्रिमिटिव, एक होते हैं नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का होते हैं प्रीडिफाइंड डाटा टाइप्स, होते हैं जो हमारे जावा के डेवलपर्स ने हमें बना के रखे हैं। ये वैल्यू स्टोर करते हैं, इम्यूटेबल होते हैं, इनको हम री स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हर एक वैल्यू के लिए हमें अलग अलग वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ते हैं। जबकि जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं, उन वो क्या होते हैं, म्यूटेबल होते हैं, और मल्टीपल वैल्यू असाइन हो सकते हैं एक वेरिएबल्स के अंदर। एक नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं नॉन प्रिमिटिव में, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। आपकी हमारा